सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो हम शुरू कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या यूपीएसआई और यूपीएससी द्वारा जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया गया है उसमें कंप्यूटर से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम आज से शुरू कराएंगे। तो जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं उन्हीं को सॉल्व कराएंगे। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो हम आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस के पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ अंत तक परिचर्चा में जुड़े रहें। कह रहा है प्रश्न नंबर एक कह रहा है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है। विश्व में प्रथम विकसित, कह रहा विश्व में प्रथम विकसित इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। विश्व में प्रथम विकसित इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है या विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ENIAC भी कह रहा है यूनिमैक, और सी जो कह रहा है वो मार्क फर्स्ट, और डी कह रहा है मार्क सेकंड, ठीक है। विश्व में प्रथम विकसित इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो वो ENIAC है। क्या है? ENIAC। विश्व का प्रथम विकसित कंप्यूटर ENIAC है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। विश्व का प्रथम विकसित कंप्यूटर जो है ENIAC है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहला कह रहा कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, कह रहा कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था या कहाँ विकसित किया गया था। आप इसको दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ बनाया गया था, कहाँ विकसित किया गया था, कहाँ आविष्कार किया गया था। तीन तरीके से, बहुत तरीके से घुमा फिरा के आ सकते हैं, तो आप हर तरीके से तैयार रहिएगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, क्या कह रहा है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड, जिसको कि ये है ऑप्शन है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड। दूसरा कह रहा है बर्न विश्वविद्यालय स्विट्जरलैंड, बर्न विश्वविद्यालय स्विट्जर, क्या कह रहा है? बर्न विश्वविद्यालय स्विट्जरलैंड, ठीक है। कह रहा कि बर्न विश्वविद्यालय स्विट्जरलैंड। तीसरा कह रहा है
विश्वविद्यालय, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, यूएसए, क्या कह रहा है, अमेरिका। ठीक है, कह रहा है अमेरिका। फिर जो है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, अमेरिका। ठीक है, आप जो है कह रहे कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था, तो बनाया गया था पेंसिल्वेनिया में, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका में जो है पहला विश्वविद्यालय, तो मतलब पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका में आविष्कार इसका किया गया था या बनाया गया था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए परम, अनुपम, पेश और विप्रो। तो कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा है जो भारत में जो है विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं। तो विप्रो जो है कंप्यूटर नहीं, ये कंपनी एक है। ठीक है, ये कंपनी है प्रेम जी की, जो कि कंपनी है विप्रो, कंप्यूटर बनाने की एक कंपनी है। इसका निर्माण कौन करती है, सीडेक पुणे। इसका जो निर्माण हुआ सीडेक जो है पुणे में। ठीक है, और ये जो अनुपम है ये बार्क द्वारा विकसित, किसके द्वारा, बार्क द्वारा विकसित। और पेश जो है अनुराग कंपनी द्वारा विकसित है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है, तो इसके बारे में कभी कभी पूछ लेता है। बार्क का फुल फॉर्म है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, जो कि अनुपम का वहां से विकसित किया गया, परम जो है सीडेक पुणे द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुपर कंप्यूटर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। ऑप्शन ए एका, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एका। बी कह रहा है पीडीए, सी परम, पीडीए परम और क्रे 3। डी कह रहा है क्रे 3। ठीक है, तो जो पीडीए जो है वे सुपर कंप्यूटर नहीं है। बाकी एका, परम और क्रे ये तीनों जो है ये पीडीए जो है ये जो है सुपर कंप्यूटर नहीं है। बाकी जो है क्रे 3 ये सुपर कंप्यूटर है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मैं उसको अगला लिखा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत ही बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत में सिलिकॉन, क्या कह रहा है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए हैदराबाद, बी बंगलुरु, सी मुंबई, डी दिल्ली। कह रहा है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है या भारत में सिलिकॉन सिटी किसको कहते हैं, तो आप इसको लिखेंगे बेंगलुरु। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर, कह रहा है किस पीढ़ी के कंप्यूटर, किस पीढ़ी की कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर
तकनीकी या तकनीक का प्रयोग करके विकसित किया गया है। कह रहा किस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किया गया है। ऑप्शन ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी जो है चौथी। ठीक है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किया गया है, तो वो है आपका चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है इसमें माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का प्रयोग करके विकसित किया गया है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा। क्या कह रहा है, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा। मतलब ये देखिए पहले पूछा है लेकिन अब हो रहा है। AI BI CI तो DI, तो अब कंप्यूटर अगली पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग किया जाएगा। तो इस समय जान ही रहे AI का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, बहुत प्रचलन में आ गया है AI का प्रयोग। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सीडेक का संबंध किससे है। कह रहा सीडेक का संबंध किससे है, सीडेक का संबंध जो है किससे है कह रहा है। ऑप्शन ए रेडियो, बी मोबाइल, सी कंप्यूटर, डी कह रहा है टेलीमैक्स। तो सीडेक जो है पुणे में स्थित है, जो कि कंप्यूटर निर्माण करती है। तो सी कंप्यूटर से संबंधित है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि
तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक जो है कर देगा टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एकीकृत परिपथ, दूसरा कह रहा है ट्रांजिस्टर सी कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर होगा, प्रोसेसर नहीं होगा, माइक्रो प्रोसेसर। और डी कह रहा है वैक्यूम ट्यूब। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो वो जो है एकीकृत परिपथ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो एकीकृत परिपथ का किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण। क्या कह रहा है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका किसके प्रयोग के कारण। कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका किसके प्रयोग के कारण। ठीक है, ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर। क्या कह रहा है, ट्रांजिस्टर। बी कह रहा है एकीकृत परिपथ चिप्स। ठीक है, एकीकृत। सी कह रहा है अति संचालक। और डी कह रहा है नैनो पदार्थ। तो आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका किसके प्रयोग के कारण, तो वो जो है एकीकृत परिपथ चिप्स यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के कारण जो है हो सका। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको जो है आप अच्छी तरीके से नोट कर लो।
क्वेश्चन नंबर 11, घरों और व्यक्तिगत रूप में प्रयोग आने वाला, घरों और व्यक्तिगत रूप में प्रयोग में आने वाला पीसी वास्तव में क्या है। कह रहा है कि घरों और व्यक्तिगत रूप से प्रयोग में आने वाला पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में क्या है। कह रहा है माइक्रो कंप्यूटर, बी कह रहा है जो है मिनी कंप्यूटर, ठीक है, और सी कह रहा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और डी कह रहा है सुपर कंप्यूटर। क्या कह रहा है? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो घर और व्यक्तिगत रूप से प्रयोग में आने वाला जो पीसी कंप्यूटर होता है उसको क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। क्या होता है वो? वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाला। क्या कह रहा है? द्विआधारी पद्धति, 2 बार हो गया। द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले, वाला नहीं होगा, वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं, ठीक है। ये इसको जो है बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जो है द्विआधारी पद्धति जो होता है इसको बीएस यानी बाइनरी सिस्टम भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, बी कह रहा हाइब्रिड कंप्यूटर, सी डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। कह रहे द्विआधारी पद्धति का प्रयोग
यानी बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, साइंस की भाषा में डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स को किसने विकसित किया। कह रहा कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स को किसने विकसित किया। ऑप्शन ए चार्ल्स बैबेज, बी कह रहा है जे.एस. किल्बी, सी कह रहा है रॉबर्ट नोई, सी कह रहा है रॉबर्ट नोई, और डी कह रहा है ए तथा बी दोनों। क्या कह रहा है, ये तथा सी, बी नहीं सी। ये तो कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर इनको कहा जाता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स को किसने विकसित किया था, तो ए तथा सी, सॉरी बी तथा सी, ये नहीं, बी तथा सी ने विकसित किया था, ये नहीं, ये तो कंप्यूटर का विकास उन्होंने किया था। इनको जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक। आप इसको नोट कर लीजिए, ये भी लिख लीजिए आप, बहुत बार पूछा गया है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, या प्रथम बार कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ये उच्च तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्या कह रहा है, क्वांटम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के लिए थी या हैं, जो भी होगा आप उसको देख लीजिएगा, जिस तरीके से भी क्वेश्चन बन के आता है। ए दूसरी
बी, तीसरी सी, चौथी डी, जो है पांचवी कह रहा है उच्च तकनीकी जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के लिए थी। तो ये जो थी आपका पांचवी पीढ़ी के लिए, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पांचवी पीढ़ी के लिए ये थी, ठीक। पंद्रह, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा, क्या है, करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है। वाला कंप्यूटर है, ठीक है। कौन सा है, कह रहा कि कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000, क्या है, परम 10,000। और डी कह रहा है IBM चिप्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा, क्वांटम कंप्यूटर। आप इसको नोट कर लीजिए कि क्वांटम कंप्यूटर कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है, तो वो क्वांटम कंप्यूटर है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक कौन है, ठीक है। कह रहा है कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक कौन है। माइक्रो प्रोसेसर, सुपर
कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। क्यों कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का जो प्रतीक है कौन है? वो सुपर कंप्यूटर है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम हेतु, कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम युक्त योग कंप्यूटिंग डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग, क्या कर रहा है? जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था। ठीक है, कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम या कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता था? उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? आप अब इसको बताइए। ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी डिफरेंस इंजन, और डी कह रहा है कॉलोसस। क्या? कॉलोसस। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो कॉलोसस होगा। क्या होगा? कॉलोसस। डी आंसर आपका सही है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ये जो है इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। जो भी मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ
आपको घूम फिरा करके यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है संसार का पहला गणक यंत्र माना जाता है। गणक यंत्र माना जाता है या गणक यंत्र है, दोनों आप इसको किसी तरीके से घुमा फिरा करके आ सकता है। ऑप्शन 1 अबेकस, बी एनियक, सी मार्क 1 और डी कह रहा है मार्क 2। तो संसार का पहला गणक जो है वो कौन सा है, तो वो है अबेकस। आप इसको नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली चीजें आखिरी चीजें ये सब चीजें पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सबसे बड़ा सबसे तेज सबसे महंगा कंप्यूटर है? कौन सा सबसे बड़ा सबसे तेज सबसे महंगा कंप्यूटर है? ठीक है, ऑप्शन ए पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक, डी कह रहा है लैपटॉप। तो कौन सा सबसे बड़ा सबसे तेज सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो ये होगा आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दे तब फिर बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारतीय
सुपर कंप्यूटर, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है, क्या है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? शुभम, बी कह रहा है परम, यस X2 और डी कह रहा है BBC माइक्रो, BBC माइक्रो। ठीक है, तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम नाम है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम परम कंप्यूटर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल संकेतों का एनालॉग संकेतों का, सी कह रहा है ए तथा बी दोनों का, और डी कह रहा है किसी का नहीं, किसी का नहीं। तो आपका ऑप्शन जो सही है वो सी है, क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर में जो है एनालॉग संकेतों तथा डिजिटल संकेत दोनों का होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 आईसी चिप्स का निर्माण किया जाता है किससे? कह रहा है कि आईसी चिप्स का निर्माण किया जाता है किससे? आईसी चिप जो होते हैं ना, जो मोबाइल और सब लगते हैं, उसमें आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फाइबर से, सेमी कंडक्टर से, सी कह रहा है प्लास्टिक से, और डी कह रहा है सोना से। तो आईसी चिपों का जो निर्माण किया जाता है वो सेमीकंडक्टर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सेमीकंडक्टर से किया जाता है, द्वारा नहीं, सेमीकंडक्टर से किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि जो है किससे किया जाता है।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, भाभा परमाणु, क्या कह रहा है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, क्या कह रहा है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, कह रहा कि भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा भारत कौन सा सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन ए परम पदम, बी अनुपम, सी कह रहा है चिप्स, डी कह रहा है फलो साल्वर। ठीक है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है अनुपम है। कौन सा है, अनुपम है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये परम पदम जो है वो सीडेक द्वारा विकसित है। ये किसके द्वारा है, सीडेक पूना, पूणे द्वारा विकसित। ठीक है, और ये जो है नेशनल एरोनॉटिक्स फ्लो सॉल्वर जो है नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बंगलुरु द्वारा विकसित है। ठीक है, परम पदम सीडेक पुणे द्वारा विकसित, अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित, चिप्स तो उसमें लगती है जो है सेमीकंडक्टर द्वारा बनती है, और ये फ्लो सॉल्वर जो है नेशनल एरोनॉटिक्स जो है लेबोरेटरीज बंगलुरु द्वारा विकसित की है, सिलिकॉन द्वारा बनती है ये चिप्स। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने आपको आज जो है लगभग 23-24 क्वेश्चन जो है विगत वर्ष की परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना भी है भविष्य में, उनको मैंने आप सॉल्व कराया, मैंने आपको सॉल्व कराया। आप इसको जो है अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, और इसको तो गलत मत करिएगा। ये मान के चलिए कि आपका लगभग 70 से 75% क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन आता ही आता है। कंप्यूटर से क्या आएगा भाई, पूछ लेगा चिप सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं, सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कारक, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, सबसे महंगा, सबसे सस्ता, सबसे तेज, सबसे छोटा, ऐसे ही करके तो पूछा जाएगा। तो आप जो इसको तैयार कर लीजिए। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।